गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा। और हम कहाँ तक पढ़ चुके थे कि दोनों बैल जो है गया के घर से वापस भाग कर आते हैं और गांव के जो बच्चे हैं, जो बाल सभा है, वो उनका अभिनंदन स्वागत करती है। और किस तरह से स्वागत करती है मैंने आपको बताया था। अब आगे हम पढ़ते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी काम के न होंगे। दूसरे ने समर्थन, किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया कि ऐसे बैल जो अपने स्वामी के साथ इतना प्यार, इतना प्रेम रखते हैं, किसी के पास नहीं होंगे कि वो बेचे जाने पर भी जो है या किसी को दिए जाने पर वापस भाग आते हैं। तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हो। उस जन्म के आदमी है मतलब उनका पिछले जन्म में जरूर जो है झुरी के साथ कोई नाता रहा होगा। दोनों का जो है कोई संबंध होगा। हो सकता है कि वो पिछले जन्म में झुरी के साथ जो है वे भी आदमी हो और झुरी भी आदमी और दोनों के बीच में संबंध हो। इसका प्रतिवाद होता है विरोध करने का। किसी का साहस नहीं हुआ, किसी ने भी जो है इस बात का विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं काटा। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। तो जो झुरी की पत्नी थी उसने जो बैलों को देखा तो उसे एकदम से गुस्सा आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम का मतलब क्या होता है कि आप जिस घर में खाते हो उसी के साथ दगा करते हो, धोखा करते हो। तो वो उनको धोखेबाज कहती है, नमक हराम कहती है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप होता है आरोप, सुन न सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना दिया होगा, न दिया होगा तो क्या करते। अब झुरी जो है उसके बैलों पर उसे आरोप लगता है कि उसकी पत्नी जो आरोप लगा रही है और वो उसे सहन नहीं करता और कहता है कि सही तरह से चारा और दाना नहीं दिया होगा इसलिए भाग खड़े हुए होंगे। अब झुरी की पत्नी उन्हें नमक हराम क्यों कहती है? क्वेश्चन आ जाता है कि झुरी की पत्नी ने बैलों को नमक हराम क्यों कहा। क्योंकि कोई भी स्त्री हो उसका अपने मायके से लगाव होता है, बहुत ज्यादा लगाव होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए। और झुरी के घर में जो है बैल वापस भाग कर आ गए तो उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि वो उसके घर से वापस आ गए। तो इसलिए जो उसकी पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही हो जो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। वो कहती कि हाँ, सिर्फ तुम ही हो, तुम ही जानते हो कि किस तरह से बैलों को रखना है, क्या खिलाना पिलाना है। बाकी तो सब बेवकूफ हैं, कोई जानता ही नहीं है कि क्या खिलाना पिलाना चाहिए बैलों को। झुरी ने चिढ़ाया, मिलता तो क्यों भागते। दोनों के बीच में जो है यहाँ पर मीठी नोकझोंक होती है, जैसे पति और पत्नी के बीच में होती है। तो प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छे उससे दिखाया है दोनों के बीच की नोकझोंक को। तो झुरी भी जो है अपनी पत्नी को चिढ़ाता है कि अगर अच्छा खाने पीने के लिए देते तो वे वहां से भागते नहीं। स्त्री चिड़ी मतलब वो भी चिढ़ जाती है और कहती है, भागे इसलिए कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं।